नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक शानदार स्मॉल कैप स्टॉक को। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की, तो इस स्टॉक में बीते दिन 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है। और बात करें दोस्तों इस स्टॉक की, तो यह स्टॉक फंडामेंटली कैसा है इस वीडियो में हम देखेंगे और जानेंगे इसके बिजनेस के बारे में कि आखिर इस कंपनी का बिजनेस क्या है और यह कंपनी क्या काम करती है। और दोस्तों जानेंगे कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं, और अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे इस कंपनी के बारे में पूरी तरह से। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह कंपनी आपको आने वाले समय में कैसे रिटर्न्स दे सकती है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की, तो अभी तक अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। बात करें स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में दोस्तों हजारों स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, कभी किसी में अच्छी तेजी होती है, कभी किसी में बड़ी गिरावट होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी स्टॉक में तेजी को देख करके उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लिया जाए। उस स्टॉक को फंडामेंटली जानना भी बहुत जरूरी है कि उस कंपनी के फंडामेंटल कैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि दोस्तों एक रिटेल को तेजी को देख करके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करा दिया जाता है और दोस्तों फिर उसके बाद स्टॉक को डंप कर दिया जाता है। तो दोस्तों आप ऐसी गलती करने से ही बचे, स्टॉक को पूरी तरह से समझ लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का कोई फैसला लें। तो जानेंगे इस स्टॉक के बारे में कि यह स्टॉक कैसा है, क्या इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। और अगर आप देख रहे हैं कोई पोर्टफोलियो के लिए शानदार स्टॉक, तो दोस्तों यह स्टॉक हो सकता है आपको अच्छा लगे और आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सके। मेरी पर्सनली किसी भी स्टॉक पर बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यह मेरी स्टडी का हिस्सा है और वही स्टडी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको स्टॉक अच्छा लगे तो आप इन्वेस्टमेंट करें, और अगर आपको स्टॉक अच्छा ना लगे तो आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें। बात करें इसकी मार्केट प्राइस की, तो 317 रुपए दिखाई देता है और बीते दिन 10 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 17.36% की इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। दोस्तों बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक को पूरी तरह से डिस्कस जब करने बैठते हैं तो काफी सारी चीजें होती है, तो वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो आप स्टॉक को पूरी तरह से समझ लें और वीडियो में बने रहें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके रिटर्न्स कैसे रहे। बात करें इसके 5 दिन के रिटर्न्स की, तो 5 दिन में इसने 13.95% के रिटर्न्स दिए। बात करें एक महीने की, तो एक महीने में यह स्टॉक 35% के रिटर्न दे चुका है, और 6 महीने में अगर हम देखें तो 249% के शानदार मल्टीबैग रिटर्न्स दिए। बात करें ईयर टिल डेट की, तो ईयर टिल डेट में भी 313% के रिटर्न्स दिए, और एक साल में अगर हम देखें तो 405% के मल्टीबैग रिटर्न्स दिए। दोस्तों रिटर्न्स देख करके आपको इसके यकीन हो गया होगा क्या मल्टीबैग रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिए हैं। बात करें 5 साल की, तो आप 5 साल में देखिएगा 2600% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों बात करें इसके रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स इसके लाजवाब रहे। बात करें इसकी चार्ट पर, तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है दोस्तों, और कंसिस्टेंट इसका ये चार्ट दिखाई दे रहा है। बात करें स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में आप बस एक चीज को समझ लीजिएगा दोस्तों, कंपनी का बिजनेस अगर आपको समझना है तो आप उसके चार्ट पैटर्न को देख लीजिएगा। अगर उसका चार्ट पैटर्न आपको कंसिस्टेंट दिखाई देता है और एक तरफ दौड़ता हुआ दिखाई देता है, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस अच्छी तरह से चल रहा है। उसी वजह से उसका स्टॉक प्राइस भी आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है। अब बात करें इस स्टॉक से जुड़ी हुई बड़ी न्यूज की, तो दोस्तों वह न्यूज मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं जिससे कि इस स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। तो कंपनी ने बताया है कि कंपनी अपने बोनस शेयर्स जारी करने जा रही है। और दोस्तों बात करें इसके रेशियो की, तो यह अगर आपके पास एक शेयर है तो कंपनी आपको 2 शेयर बोनस के रूप में देगी। बात करें तो आपके पास अगर एक शेयर है तो कंपनी की ओर से आपको 2 शेयर मुफ्त में दिए जाएंगे। कंपनी ने बताया है कि बोनस इश्यू के लिए, तो दोस्तों अभी इसकी रिकॉर्ड डेट कोई सामने नहीं आई है, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर बात करें तो दोस्तों आगे बताया गया है कि 2 महीने के भीतर यानी कि 7 दिसंबर 2023 तक शेयर धारकों के खाते में बोनस शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो दोस्तों यह कहा जा सकता है कि 7 दिसंबर तक इस स्टॉक में आपको बोनस शेयर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यही वह बड़ी न्यूज है। तो बात करें इसमें रेशियो की, तो दोस्तों अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 2 शेयर कंपनी बोनस के रूप में दे रही है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं अवंटेल लिमिटेड के बारे में। अब आपको इस स्टॉक का नाम पता चल गया होगा, लेकिन दोस्तों अभी जल्दबाजी में वीडियो को ना छोड़िएगा, क्योंकि मैं इसके फंडामेंटल आपसे डिस्कस करूंगा और चार्ट पर भी इस स्टॉक को मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ताकि आप इसमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेवल्स को समझ सके कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या लेवल्स रहने वाले हैं और क्या इस स्टॉक में यह समय इन्वेस्टमेंट का है या नहीं। तो दोस्तों बात करें इस कंपनी की, तो इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। बात करें इसके मार्केट कैप की, तो 2571 करोड़ रुपए दिखाई देता है। एक स्मॉल कैप स्टॉक है, और इसके हाई और लो को देखें तो हाई इसका 324 रुपए रहा है, लो इसका 58 रुपए 80 पैसे दिखाई देता है। स्टॉक के पीई को देखें तो 59.1 दिखाई देता है। इंडस्ट्री पीई को अगर हम देखें तो 53.60 दिखाई देता है। तो कहा जा सकता है, बात करें अवंटेल वैल्यूएशन की, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी अपने सेक्टर स्टॉक से कुछ ज्यादा महंगी दिखाई दे रही है, यह वैल्यूएशन अपने सेक्टर स्टॉक के आसपास ही दिखाई दे रहे हैं। बात करें आरओसी की, तो 37.1% दिखाई देती है। तो कहा जा सकता है आरओसी इस स्टॉक की शानदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो यह भी 30% से ज्यादा दिखाई देती है। फेस वैल्यू इस स्टॉक की 2 रुपए है। बात करें गिरवी रखे हुए शेयर्स की, तो कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों कहा जा
जा सकता है अगर हम इस कंपनी का ओवरव्यू ले तो कंपनी काफी अच्छी दिखाई देती है। और दोस्तों मैं एक जानकारी आपको बताना चाहूंगा, कंपनी BSE एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। बात करें अवेंटल लिमिटेड की, तो दोस्तों बात करें इनकी बिजनेस की, तो ये कंपनी डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग करते हैं दोस्तों वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स की, जिसमें कि अगर हम बात करें तो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार सिस्टम एंड डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो दोस्तों कहा जा सकता है कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, जिसमें कि वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो आप इसके बिजनेस को समझ सकते हैं। और इसकी बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं। बात करें रिजर्व्स की, तो कंपनी के पास 119 करोड़ रुपए के रिजर्व्स दिखाई देते हैं। और बात करें कर्ज की, बोरिंग की, तो 20 करोड़ रुपए की कंपनी पर कर्ज दिखाई देते हैं। तो दोस्तों कहा जा सकता है कंपनी की बैलेंस शीट ठीक ठाक दिखाई देती है, कंपनी के पास रिजर्व्स काफी अच्छे हैं, तो कंपनी के पास डेप्थ भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों ओवरऑल बात करें इसकी रिजर्व्स की, तो उसके हिसाब से डेप्थ कोई ज्यादा नहीं है, तो कहा जा सकता है बैलेंस शीट कंपनी की ठीक ठाक दिखाई देती है। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस करते समय शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखना बहुत जरूरी है। बात करें प्रमोटर्स की, तो 40.10% की हिस्सेदारी दिखाई देती है। बात करें DIs की, तो 0.01% की हिस्सेदारी है। बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की, तो 59.89% दिखाई देते हैं। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर पब्लिक शेयर होल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। DIs की हिस्सेदारी नामात्र की दिखाई देती है। FIIs आपको इस स्टॉक में देखने को नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसमें पब्लिक शेयर होल्डर्स आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। अब इसको फटाफट चार्ट पर देख लेते हैं कि आखिर ये चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों उसको टेक्निकली देखना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमें इसमें लेवल्स के बारे में थोड़ा पता चल सकेगा। दोस्तों मैं इस स्टॉक को प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता कि यह स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा या यहाँ से यह स्टॉक नीचे ही जाएगा, लेकिन दोस्तों फिर भी आपको स्टॉक मार्केट में काम करते वक्त सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। दोस्तों किसी भी स्टॉक में तेजी को देख करके उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। दोस्तों बात करें इसकी, तो इसमें बोनस शेयर की अगर हम बात करें, तो मैंने इसमें आपको रेशियो बताए थे, जिसमें कि तो 2:1 के इसमें रेशियो देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपको 2 शेयर मिलेंगे। तो दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है कि स्टॉक में कोई ऐसी बड़ी न्यूज है जिससे कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट इस हाई प्राइस पर भी कर लिया जाए। दोस्तों ठीक है, इस स्टॉक में बोनस शेयर की न्यूज है। बात करें एक रिटेल की, तो दोस्तों एक रिटेल इस तरह की न्यूज को देख करके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लेता है, लेकिन दोस्तों उसके पीछे के कारणों को नहीं जानता है। दोस्तों मुझे कोई इतना बड़ा कारण इस स्टॉक में नहीं दिखाई दे रहा है कि यह स्टॉक बीते दिन 20% भाग चुका है, तो यह स्टॉक अब कंटिन्यू भागता ही जाएगा। दोस्तों अधिकतर देखा गया है जब कंपनी में बोनस शेयर आ जाता है या स्प्लिट आ जाता है, तो दोस्तों स्टॉक आपको जल्दी में दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो दोस्तों आप इस जानकारी को ध्यान में रखें, कोई ऐसी बड़ी घटना इस कंपनी के साथ नहीं हो गई है जिससे कि इस स्टॉक में खरीदारी की लूट मच गई है। दोस्तों यह एक रिटेल को फंसाने की चाल होती है। दोस्तों बात करें इसमें बोनस शेयर की, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि कंपनी कोई आपको ज्यादा पैसा बांट रही है दोस्तों, या निवेशकों को कोई अलग से कोई ऐसी चीज दी जा रही है जिससे कि इस स्टॉक में निवेशकों को भर भर के माल उठा लेना चाहिए। दोस्तों बोनस शेयर का क्या मतलब है? दोस्तों एक शेयर के आपके 2 हो जाएंगे तो आपका स्टॉक का जो प्राइस है दोस्तों वह भी तो स्प्लिट हो जाता है, वह भी तो डिवाइड हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जब इस स्टॉक में बोनस शेयर आएगा और जब इस स्टॉक प्राइस स्प्लिट होगा तो दोस्तों आप इस स्टॉक को तब भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आप इस स्टॉक में जल्दबाजी ना करें, अभी इन्वेस्टमेंट करने से बचें, और इतनी तेजी में इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना खतरनाक हो सकता है और आपको इस स्टॉक में भारी लॉस हो सकता है। दोस्तों बात करें इसकी, तो इसकी आप अगर MACD लाइन को देखें तो MACD लाइन भी इसकी सिग्नल लाइन से ऊपर निकल चुकी है। बात करें RSI की, तो ये भी 76 दिखाई देती है, जो कि खतरे के जोन में ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों आप इस स्टॉक से अभी दूर रहें, मैं यही कहना चाहूंगा, और इस स्टॉक में अभी खरीदारी से बचें। और अगर आपको यह स्टॉक 21 दिन का EMA, जो मैं ग्रीन EMA जिगजैग कर रहा हूँ, बात करें इसके 21 दिन के EMA की, तो यह 251 रुपए दिखाई देता है। अगर आपको यह स्टॉक 251 रुपए के आसपास दिखाई दे तो आप इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं और आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, यह स्टॉक आपको शानदार रिटर्न देगा। और दोस्तों बात करें अब होल्डिंग की, तो दोस्तों अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है और अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं चाहूंगा आप अपने प्रॉफिट को बुक करें। और दोस्तों अगर यह स्टॉक आपको फिर यहाँ से 21 दिन के EMA के आसपास दिखाई दे तो आप इस स्टॉक में फिर से पोजीशन बना लें। स्टॉक मार्केट में अगर आपको अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तो मैं कोई समझदारी नहीं समझता हूँ, उस स्टॉक में आप बने रहें और उसमें बड़ी गिरावट का इंतजार करें और अपने प्रॉफिट्स को कम करें। दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको अच्छे मौकों को भुनाना चाहिए, और दोस्तों इस स्टॉक में यह एक अच्छा मौका है। स्टॉक 20% की तेजी में आ चुका है, तो आप अपने प्रॉफिट को बुक करें, यह समझदारी वाला काम होगा। और दोस्तों अगर आप नहीं चाहते हैं प्रॉफिट बुक करना तो मैं चाहूंगा आप इसमें SL लेकर के काम करें और आप इसमें इसके जो 5 दिन का
ईएमआई है, आप इसको ऐसे लेकर के काम करें। बात करें इसके 5 दिन की ईएमआई की तो 284 रुपए दिखाई देता है, तो आप इसमें 284 रुपए का ऐसे लेकर के काम करें। अगर आपको यह स्टॉक 284 रुपए से नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा प्रेजेंटेशन में दिक्कत हो सकती है दोस्तों, लेकिन फिर भी आपसे जो जानकारी मैंने शेयर करी है आप इन जानकारियों को ध्यान में रखें। तो यह थी खास अपडेट अवंटल लिमिटेड को लेकर के। ये मल्टीबैगर स्टॉक है और इसने शानदार रिटर्न्स दिए हैं। और दोस्तों बात करें इसी स्टॉक की तो इसमें बोनस शेयर की न्यूज है। तो यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी और यह स्टॉक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जो जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।